हेलो पीपल, अगर आप सीए फाउंडेशन करने के बारे में सोच रहे हैं और आपको जरा सा भी इकोनॉमिक्स से डर लगता है, सो वी एट ईएस हैव गॉट यू कवर्ड। यस में मैं विशिष्टा नायक, आई टेक केयर ऑफ द सब्जेक्ट बिजनेस इकोनॉमिक्स, जो कि एक एमसीक्यू सब्जेक्ट होता है। एमसीक्यू यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आई ऑलवेज टेल माय स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स इज नॉट अ सब्जेक्ट, इट्स अ वे ऑफ लाइफ। अगर आप किसी तरह इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट को बाहर प्रैक्टिकल वर्ल्ड से रिलेट कर लेते हो ना, तो इस तरीके से इकोनॉमिक्स आपके दिमाग में उतरती है कि आप जीवन में कभी नहीं भूल सकते। इतनी कंसेप्ट क्लैरिटी के साथ साथ अगर हम हजारों में एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर लेते हैं, इंक्लूडिंग द पास्ट ईयर एमसीक्यूज, तो आपको 90 अबव स्कोर करने से इन योर बिजनेस इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट कोई भी नहीं रोक सकता। एट यस सीए फाउंडेशन के क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए आई टेक केयर ऑफ द सब्जेक्ट, जहां पे हम लोग प्रॉपर हैंड रिटन नोट से पढ़ते हैं, प्रॉपर फॉर्मूला के कंसेप्ट्स को समझते हैं, कैलकुलेटर ट्रिक से पढ़ते हैं और मॉड्यूल के अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। इस लेवल की तैयारी हम लोग इस एकेडमी में करते हैं फॉर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कि आप आराम से जाके सीए फाउंडेशन में 100 में से 80 एम मिनिमम कर ही सकते हो। हाँ जी दोस्तों, व्हाट्सअप, दिस साइड इज चिराग फ्रॉम यस एकेडमी और मैं आ रहा हूँ आप लोग के लिए नया बैच लेके ऑफ बिजनेस लॉज। तो सीए फाउंडेशन के लिए पिछले बैच में कुछ गजब काम किए थे दोस्तों। जैसे कि पिछले बैच में हमने आंसर राइटिंग करी है शायद तक 80, 90, 100 आंसर्स की। पिछले बैच में मैंने आप लोग को समरी नोट्स बनवा कर दिए, जैसे कि पूरी की पूरी बुक को वापस से रीराइट करना। पिछले बैच में मैंने आप लोगों के लिए ऑडियो नोट्स बनाए, यानी कि जब रास्ते में आप आ रहे थे तो आते आते आप आराम से सुनकर रिवाइज कर सकते हैं। और जब आप यहाँ पर आ रहे हो दोस्तों, तो अगले बैच में आपके लिए ऐसी ऐसी चीजें करूंगा जो सोच सोच कर थक जाओगे तुम। सो स्टे ट्यून, जल्दी से मिलेंगे हमारे नए बैचेस में एंड वी विल बी हैविंग अ ब्लास्ट। और उसके बाद अब आपको बताएंगे अकाउंट्स के लिए हरीश मथारिया। यस, हाय बच्चों, दिस साइड सीएस हरीश मथारिया। जैसे कि अगर मैं अकाउंटिंग की बात करूं तो मैंने एमटीपी, आरटीपी और पीवाईक्यू पूरा क्लास में ही सॉल्व करवा करके लिया है। आपका इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल जिसमें से आपका मोर देन 85% पेपर आता है, वो भी हमने क्लास में सॉल्व करवा करके ले लिया था पूरा। तो बस उससे भी और ज्यादा अच्छा आपकी बैचेस के लिए करने वाले। और जैसे मैंने बताया था, हमारे यहाँ हर सब्जेक्ट के लिए स्पेशलिस्ट होते हैं। तो कंपनीज एक्ट के लिए वन एंड ओनली सीएस विकास वोरा, जिन्होंने ऑलरेडी कॉर्पोरेट फील्ड में काफी प्रैक्टिकल काम किया है। तो यार भाइयों बहनों, जब भी लॉ की बात आती है ना, तो एक सबसे बड़ा फेयर हमेशा ये होता है कि यार राइटिंग प्रैक्टिस, लैंग्वेज का बहुत प्रॉब्लम होता है, प्रोविजंस के इंटरप्रिटेशन का बहुत प्रॉब्लम होता है। सो एक चीज़ मैं आपको अश्योर कर सकता हूँ कि जितने क्वेश्चंस हम लोग आपको क्लास में सॉल्व कराएंगे, यार ये कोई नंबर पूरे भारत में बीट करके बता दे, सो दैट आपको एटलीस्ट जो लॉ वाला फियर है उसको हम लोग कंप्लीटली खत्म कर दें एंड लेट्स मेक लॉ आवर स्ट्रेंथ। होप टू सी यू सर, जल्दी से आ जाइए।